नेक्स्ट चैप्टर लाभ और हानि। वही बात, मैं आर के माथुर आप सभी का माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में वेलकम करते हैं। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि जानने के लिए वैसे देखेंगे जी, जितने लोग कंपटीशन करने के लिए आए हैं या जो आगे का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बेस सभी का है, बेस सभी का है। मैथ कभी ना कभी पढ़ें, चाहे वो 1 क्लास हो, जैसे ही प्लस माइनस शुरू किए मतलब मैथ आप स्टार्ट कर चुके हैं। आप ये बात नहीं जानते हैं कि हम आपको बताना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्रय मूल्य, जिसको लागत मूल्य बोलते हैं, ये आप जानते हैं। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट कभी कभी गेन वर्ड यूज करता है, लाभ, लॉस, हानि, डिस्काउंट बनता। ये इसलिए बता दिए कि इतने चीजों को हम लोग यहां पर बार बार यूज करेंगे। और हम लोग यहां पर मेन सीखने आए कि ट्रिक, कि किसी भी सवाल को पलक झपकते कैसे कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों से आगे हम बढ़ जाएं। वही चीज हम सिखाएंगे आपको, तो बने रहिए एक एक सवाल तक। तो ये चीज आप फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी हम आप लोगों को कुछ बातें को बताएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, यानी जितने भी लाभ हानि में सवाल आए हैं सभी को हम अलग अलग भागों में बांट दिए हैं। तो आइए सबसे पहले दो भाग को उठाएंगे, भाग 1, भाग 2, पार्ट 1, पार्ट 2। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक बातों को लेके। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 और 2, 2 पॉइंट दिए हैं, आगे जाके फिर हम 3.4 पॉइंट देंगे। पहला जो पॉइंट है बढ़िया से देखेंगे, इन केस ऑफ अमाउंट रेट, जब मूल्य या रुपया दिया रहेगा तब प्रॉफिट या लॉस निकालने का जो तरीका है, जितना भी प्रॉफिट हुआ जितना भी लॉस हुआ ऊपर लिखेंगे, नीचे में सीपी कॉस्ट प्राइस लेंगे, यानी क्रय मूल्य को लेना है इंटू 100। अब बोलेंगे सर समझे नहीं, मूल्य दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर बोलेगा कि आप 900 रुपया में कोई सामान को लेके 900 रुपया में कोई सामान को लेके 1200 रुपया में बेच दिए, 900 रुपया में खरीदे, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। तो बोलेगा बताइए कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। दिख रहा है आपको, 900 में लिए बेचे 1200 में, प्रॉफिट कितना हुआ 300। तो ऊपर में लिखेंगे 300। यहां अमाउंट है, अमाउंट का केस है, यानी मूल्य दिया हुआ है, मूल्य। तब नीचे क्या लिखेंगे, अब यहां तो दो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है। तो क्या लिखा जाए हमको, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस। कट गया 3 मरते में, और आप जान ही गए बनाते बनाते। देखिए अभी ये कितना आसान हो गया, 33 1/3% हम लोग आराम से लिख देते हैं। तब अभी आपको पता चल गया कि हम क्या बोलना चाहते हैं, कि जब मूल्य दिया रहे, जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया कि एक इंसान ने 5 दर्जन ऑरेंज खरीद के लाया, 5 दर्जन ऑरेंज खरीदा और मान लीजिए 12 रुपया दर्जन खरीदा। अब यहां मूल्य दिया हुआ है, और फिर उसको 15 रुपया दर्जन में बेच दिया, मूल्य दिया हुआ है। तब यहां पर हम लोग जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा नीचे में हम लोग सीपी लेंगे, कॉस्ट प्राइस को लेंगे, इंटू 100 करेंगे। अब बोलेंगे सर ये वाला बात, जब इन केस ऑफ गुड्स, जब वस्तु दिया हो, यानी जब प्राइस मेंशन नहीं किया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए और बातों को समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। अब यहां पर सेकंड वाला में बोलेगा कि एक व्यक्ति ने 10 आम खरीद के लाया, यानी कॉस्ट प्राइस है 10 आम खरीदे आप, ठीक है। कितना में खरीदे कुछ नहीं बोले। यहां पर ऐसे भी बोल सकता है कि 10 आम का जो क्रय मूल्य है, 10 आम का जो क्रय मूल्य है 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस 10 आम आप खरीद के लाए, 10 मैंगो आपने खरीदा, कितना में खरीदा मूल्य नहीं दिया हुआ है, और बोला कि फिर हम उसको बेच दिए 8 करके, तो कितना बचा, 2 मैंगो बचा आपके पास। गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स, अभी दोनों का हम एग्जांपल भी देंगे, यहां पर तो अभी बता रहे हैं, अभी सम्स करवाएंगे आपको। यानी आप 10 आम खरीद के लाएं और फिर जितना में खरीद के लाएं उसी में आप 8 आम उतना में बेच दिए,
10 आम खरीद के लाए, कितना रुपया में लाए, रुपया नहीं दिया हुआ है, बट जितना में भी लाए आप 8 आम उतना में बेच दिए, तो आपको कितना बच रहा है, 2 आम बच रहा है, रुपया नहीं दिया हुआ है यहां पर। तब इन केस ऑफ गुड्स ऊपर में लिखें 2, नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, कट गया 25%। तो क्लियर, क्योंकि 2 तरह के सवाल दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन हो या अगर आप कैट मेट का तैयारी कर रहे हैं, जीमेट का तैयारी कर रहे हैं तो, और अभी तो सेट आने ही वाला है, मार्च के बाद अगर आ गया तो फिर पूछिए मत कि क्या होगा। सो आपको मजबूरी बस करना पड़ेगा, किसी भी चीज को मजबूरी मत बनाइए, अभी से स्टार्ट कीजिए। इसीलिए सही वक्त पर हम माथुर सर कंपटीशन क्लासेस को लेकर आए हैं, सेट आने वाला है। तो देखेंगे, अब बस ये 2 चीज को याद रखना है। आइए फटाफट हम लोग सवाल को बनाते हैं, ये दोनों को हम वहां पर लिख देते हैं ताकि आपको बार बार पीछे पलटना नहीं पड़े, वहीं से दिखाएंगे और फटाफट करते चले जाएंगे। आइए जरा ध्यान से देख लेते हैं। बोल रहा है एक कुर्सी आपने 950 रुपया में खरीदा, रुपया दिया हुआ है, समझ गए ना, रुपया दिया हुआ है। जब रुपया दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, यानी रुपया दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 950 रुपया में, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 950 रुपया है, और 1140 रुपया में आपने बेच दिया, सेलिंग प्राइस 1140 रुपया है। 950 रुपया में कोई चीज को खरीद के अगर आप 1140 रुपया में बेच रहे, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का डिफरेंस की 190 रुपया। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट, अमाउंट का कैश है, सीपी लेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना 950, ये बात का ध्यान रखना है। अब यहां से 1 0 काट दिए, 19 बचे 95, 20%। कितना आसान है, इतना लिखने का दरकार है। जब आप एग्जाम देंगे तो इतना क्यों लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, आ गया 190, नीचे में 950 लिखेंगे, ये वाला लाइन करेंगे डायरेक्ट 190 950, अरे वो 100 भी नहीं लिखेंगे, जैसे ही आ गया 5 मतलब फिर करेंगे अपने आप, तो कितना आ गया 20%। अगर 100 लिख भी देते हैं तो तुरंत आपका आ जाएगा 20%, 20% में आप टिक लगाइए। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बोलिए, सी। देखेंगे जितने भी हिंदी के यहां पर क्वेश्चंस लिखे गए हैं उसका इंग्लिश आपको नीचे में जरूर मिलेगा। अगर आप इंग्लिश से करते हैं तो आपको इंग्लिश भी मिलेगा, अगर आप बाइलिंगुअल पसंद करते हैं तो दोनों आपको यहां पर मिल जाएगा, दोनों अवेलेबल है। हर एक क्वेश्चंस में आप देखेंगे, मैंने कोशिश किया, ट्राई किया है, एक आध में भले अगर नहीं हो, बट मैक्सिमम, ये वर्ड याद देख लीजिएगा, मैक्सिमम मैंने करने का कोशिश किया है। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति ने 20 पेन 12 रुपया प्रति पेन की दर से खरीदा, 20 पेन, 20 × 12 करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तथा 15 रुपया प्रति पेन की दर से बेच दिया, 20 पेन 15 रुपया करके बेच दिए, तो आपका सेलिंग प्राइस भी आ गया। लाभ या हानि, लाभ ही हो रहा है, तो आपको यहां पर रेट दिया हुआ है, देखिए 20 पेन 12 रुपया, अमाउंट और रेट दिया हुआ है, प्रॉफिट ऊपर निकालेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। हम इस बात के लिए ध्यान यहां पर स्ट्रेस दे रहे हैं, हम यहां पर जोर इस बात का दे रहे हैं कि कब हम लोग सीपी लिखेंगे, कब हम लोग एसपी लिखेंगे, यहां पर हम लोग सीपी लिखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस लेना, यह ध्यान रखिएगा हमेशा। तो आइए आपको दिखा दें चीजों को, ध्यान से देखेंगे। 20 पेन आपने 12 रुपया करके खरीदा, कॉस्ट प्राइस आ गया 240 रुपया, 15 रुपया करके बेच दिया, आ गया 300 रुपया। इतना करने का दरकार ही नहीं था ये सब लिखने का, हम यहां समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, अब क्या दरकार है, आप तो यहीं से मुंह से कर लिए। 60 रुपया ऊपर लिखेंगे, 240 रुपया नीचे लिखेंगे, ये 1 0 कट गया, ये देखिए 4 मरते में 25% आंसर आ गया। यहां पर मान लीजिए 4 आंसर है, आपका आंसर क्या होगा, बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 200 आम खरीदा है,
1200 रुपया में खरीदा, 200 आम, यानी 1200 रुपया रुपया का केस है, अमाउंट का केस है, तो नीचे में सीपी होगा। कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया कितना है, तो 1200 रुपया, और फिर 96 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अब यहां दर्जन है मतलब 12 पीस, 96 रुपया में बेचा, तो 96 रुपया में 12 पीस बेच रहा है, तो 200 पीस का कितना आएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी जब तक दोनों नहीं निकालेंगे आपको नहीं पता चलेगा लाभ हुआ या हानि हुआ। चलिए देख लीजिए फटाफट, अभी तुरंत हो जाएगा। आ गया, देखिए कॉस्ट प्राइस 1200, सेलिंग प्राइस 96 रुपया में 12। अगर मान लीजिए आप 96 रुपया में 12 आम लेकर आए हैं, तो लोग घर में पूछेगा कितना करके आ लाया है, तो क्या करेंगे आप, 12 को 96 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया, वैरायटी 96। आप बोलेंगे 8 रुपया करके खरीद के लाए, तो बात अलग है कि घर में बोलेगा ज्यादा लाया कि महंगा लाया कि सस्ता लाया, वो बात अलग है। बट यहां पर देखेंगे 8 रुपया हुआ, 200 का कितना हो गया, 1600 रुपया। तो देखेंगे जी 1600 हो गया, यहां 1200, क्या हुआ बोलिए, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, 400। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दो, 400। अब यहां पर सबसे बड़ा बात है सीपी लिखेंगे कि एसपी लिखेंगे, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, 1200 लिखेंगे, कट गया 3 मरते में। अब देखेंगे जी, जब आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना करने का दरकार क्या है, कोई दरकार नहीं है। क्यों, आप यहां सीधा देख रहे हैं 200 आम 1200 रुपया में खरीदा, मतलब एक आम 6 रुपया का हुआ, 96 रुपया दर्जन बेच रहा है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि 96 को आपने डिवाइड किया था 12 से, तो 8 रुपया करके। अब देख लीजिए यहां पर 6 रुपया में आप खरीदे हैं, 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपया। आप ओरली करेंगे, 2 रुपया इंटू 200, 400 ऊपर लिख दो, नीचे 1200 लिख दो, काम हो गया। तो कहने का मतलब है जब आप तैयारी करेंगे तो आप ओरली करिए, ओरली करने से आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां 1200 है, यहां पर 8 रुपया करके हुआ, वैरायटी 96, 8 दूनी 1600, 400 सीधा ये वाला लाइन में जाइए, सब कुछ करने का दरकार नहीं है, बट अपने को समझाना है इसलिए हम इतना कुछ लिख रहे हैं। पहला केस में आपको मैंने 3 सवाल दिया, एक में पूरा अमाउंट दे दिया था, दूसरे में आपने देखा था प्रति पेन की दर से था, और यहां पर आपको दर्जन के हिसाब से दिए हैं। तीनों ही अलग अलग टाइप के सवाल थे। तो आइए अब हम 4th नंबर में चलते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे अगर गुड्स का केस रहेगा तो कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग केस 1 में थे, जहां पर अमाउंट यानी रेट अगर दिया हुआ है तो नीचे में सीपी होगा, ये बात बता रहे थे। बट अभी आप देखेंगे कि वस्तु के केस में, गुड्स के केस में आ गए हैं, जहां पर नीचे में एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। देखेंगे बोल रहा है 20 पेन का करीमूल, यानी करीमूल कॉस्ट प्राइस 20 पेन, यानी 20 पेन आप खरीदते हैं और उसको 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, और उसमें उतना ही रुपया में जो आप खरीद के लाए थे 15 पेन को बेचते हैं। तो बोलता है लाभ हानि का। अभी नो डाउट आप 20 पेन खरीद के जितना भी लाए होंगे 15 ठो बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, ये तो आपको पता ही चल रहा है। कितना पेन का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पेन का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर कहीं पर भी बताइए आप मेरे को अमाउंट बोला है क्या, नहीं बोला है। यहां पर क्या है, गुड्स का केस है, तो गुड्स के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, नो डाउट अभी निकलेगा, तुरंत निकालिए परसेंटेज प्रॉफिट। देखिए दोनों में से 5 पेन का प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर में 5 लिखिए, नीचे क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सा है, ये 15 डिवाइडेड बाई 100। आंसर बोलिए 33 1/3%। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा कि आपके कौन से केस हैं, यानी अमाउंट कहां पर और गुड्स का केस कहां पर। यानी अगर बोला जाए तो आपको देखेंगे जी, जो इंग्लिश से कर रहे हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। तो देखेंगे इस तरह से आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, सिर्फ आप एक एक चीजों को बढ़िया से कीजिए।
बोल रहा है कि अगर 10 वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर हम बोलेंगे बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहां है नहीं, आप यहां पर देख रहे कहीं पर भी यहां पर मूल्य के बारे में नहीं बोला गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुआ है। बोल रहा है कि आप कोई 12 सामान खरीद के लाए थे, आर्टिकल खरीद के लाए थे, और फिर आप उतने में ही 10 आर्टिकल बेच रहे हैं। नो डाउट क्या हो रहा है आपका, यहां पर हम परसेंटेज लिख रहे हैं, आंसर क्या होगा आप लोग जरा बताइए। बोलिए 20%, पक्का? चलो टिक मार दिए। कैसे हुआ आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं प्रॉफिट होगी आपको 2 आर्टिकल का, यानी 2 आर्टिकल का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट, यहां पर ये गुड्स वाला कैसे लगेगा, ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे सेलिंग 10 कट गया, कितना हो गया 20%। उम्मीद है आप लोगों को केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो अभी तक कंफ्यूजन था कि नीचे कब कॉस्ट प्राइस आएगा, नीचे कब सेलिंग प्राइस आएगा, उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल देने के बाद ये भूल अब आप नहीं करेंगे और आराम से एक एक सवालों को इससे रिलेटेड जितना भी आया बना पाएंगे। तो ठीक है, फिर केस नंबर 3 केस नंबर 4 आगे है, बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।